तो थोड़ा सा काफ़ी दिनों बाद मैं बाहर निकली थी तो मेरा भी मन अच्छा हो गया और रुद्राक्षी भी काफ़ी दिनों से घर। गाइस हम आ चुके हैं द बर्गर कंपनी, यू कैन सी इट। गाइस चलिए आपको मिलाते हैं अपने भैया भाभी से। और देखो इतनी रात में कर क्या रहे हैं सपोर्ट करने के लिए बैठ गई हैं यहाँ पर और बाहर बैठे बैठे फिर मैं यहाँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम ऑफ टू इट्स चारू गुप्ता। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू होता है लमसम रात के 10:30 बजे करीब। यहाँ पर मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो रही थी तो फिर मैं उठकर चल दी बस। यहाँ पे छोटे वाले भाई ने बोल दिया था फ़ोन से ही कि पैक करने को, तो हम बस उठाने के लिए ही जा रहे थे। ये जा रहा था अकेला तो हम लोग भी चल दिए कि हम भी घूमे आएंगे, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। तो मैं आपको हाथरस का व्यू करा रही थी। यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रास्टिक चेंज हो चुके हैं। ये जो आप देख रहे थे धर्मशाला, यहाँ पर ही मेरी शादी का रिसेप्शन हुआ था। और ये हमारा स्कूल है इसके अंदर। और ये चाचा चौधरी की जो है बंगलो बन रहा है, जो काफ़ी फेमस कंपनी है हाथरस की। तो ये बस यहाँ पर बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज हो गए थे, तो वही सब हम देख रहे थे। यहाँ पर भाई के तो कस्टमर्स थे, वो भी हमें रास्ते में मिल गए, तो वो भी सब बातचीत करते हुए जा रहे थे। उन लोग को जाना था नवग्रह मंदिर, वो दर्शन करने के लिए जा रहे थे और हमको उससे आगे जाना था, तो थोड़ा दूर था ये घर से। तो बस एक आप थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो थोड़ा सा काफ़ी दिनों बाद मैं बाहर निकली थी तो मेरा भी मन अच्छा हो गया और रुद्राक्षी भी काफ़ी दिनों से घर पर ही थी, तो उसको भी थोड़ा फ्रेश एयर मिल गई। ये घर से काफ़ी दूर था जहाँ हम जा रहे थे। तो ये लोग बोल रहे थे धनुष से कि बेटा यहाँ पर सब मामा ही मामा हैं आपके, जो भी दिखेगा सब मामा है हाथरस के अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं, जो सिर्फ अलीगढ़ में थे पहले, अब हाथरस में भी अवेलेबल है। महिंद्रास का भी है, आकाश का भी है, और भी हैं। जो रूट में पड़ा था वो उसका मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये रिसोर्ट है जहाँ पर मैंने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था अपने फ्रेंड्स के साथ पिछली बार जब मैं आई थी यहीं पर। उसके बाद में फिर काफ़ी सारे मॉल्स वगैरह भी थे इधर की साइड। तो बस मैं ये देख रही थी कि मेरी शादी के बाद में कितना डेवलपमेंट हुआ है हाथरस के अंदर, और अभी भी कंटिन्यू है। तो काफ़ी सारी चेंजेस आ गए हैं, और अपना सिटी ही होता है। पुरानी यादें होती हैं कि हमने यहाँ पे ये करते थे। ये मंडी है आपको जो दिख रही होगी, इसके भी कभी गेट पड़ेंगे, तो यहाँ पर हम ये करने आते थे, यहाँ पर हम वो करने आते थे। तो ये तहसील है। तो ये बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं सिटी के अंदर, और अपना सिटी ही होता है। चाहे कोई कुछ भी कह दे, कोई मतलब कोई उसके बारे में कुछ सुन ही नहीं सकता है। जो अपना शहर होता है जहाँ पे हमने बचपन से लेके अब तक टाइम स्पेंड किया है, तो जो पुरानी यादें होती हैं वो यादें रह ही जाती हैं बनकर, क्योंकि कितने लोग हमारे साथ पढ़ते हैं और मतलब अलग अलग उस पर हमें। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। तो ये गाइस हम आ चुके हैं द बर्गर कंपनी, यू कैन सी इट। सैंडल तो पैदल आती है, ऐसे ले आई बरगद का पेड़ है ये, और ये धनुष द बर्गर कंपनी। यही बर्गर कंपनी। ये मैं हूँ, ये रुद्राक्षी है, मैं बर्गर खा रही हूँ। तो बस अब हम इनका इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब लौट कर आए। जहाँ भी जाता है सब इसके कस्टमर ही रहते हैं, तो बातों में ही लग जाता है। तो यहाँ पे भी ये भी कस्टमर ही थे हमारे। तो जो भी लाइटनिंग वगैरह का होता है वो सब इसी की शॉप से ही जाती हैं। तो बस इससे बतियाते बतियाते भी इसे अभी गेट पे भी इतना ही बात करेगा। हम अंदर नहीं गए थे क्योंकि जो लुक था वो भी ठीक नहीं था, और बच्चे थे सब, हम ऐसे ही उठ के आ गए थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि हम कहीं जा रहे हैं, जैसे बैठे थे वैसे ही उठ के आ गए थे, तो फिर अच्छा नहीं लगता है अंदर जाना।
और वैसे भी हमने पैक करा रखा था पहले से ही, उसका फ़ोन भी आ गया था कि ले जाओ, तो बस हमें उठाना था और उसमें भी से फिर इतना टाइम लग गया बातों में। उसके बाद में फिर हम चल रही है अपनी ओला को लेकर। अभी हम यहाँ से लौटते टाइम का मैं आपको दिखाऊंगी कितने सारे फूड कॉर्नर्स बन गए, जो पहले मेरी शादी से पहले तो कुछ भी नहीं था यहाँ पर ऐसा। अब इतना डेवलपमेंट हो चुका है इसके अंदर। और ये 11 बजे समथिंग का टाइम था जो इतना क्राउड हो रखा था खाने के लिए। मतलब आजकल रात को ही सब ये आते हैं खाने पीने के लिए, जो भी होते हैं। ये वही हमारा स्कूल वाली साइड है। और इधर की साइड में फिर ये जो भी बीच बीच में शहरों के बीच में ये मूर्तियाँ वगैरह बनी है, ये सब मेरी शादी के बाद ही बनी है अभी रिसेंटली में। ऐसा ही प्रयागराज में था कुछ लुक, वैसा ही यहाँ हाथरस में दे दिया है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा था इसके फ्रेंड का जो अभी इनाग्रेशन हुआ है उसका सोलर पैनल का, दिखा रहा था कि दूर से ही दिख जाता है उसका पैनल। तो बस अब हम अपनी कॉलोनी के अंदर आ चुके हैं, ये हमारी कॉलोनी है। अब 11 बजे भी ये बंदा हाथ दे रहा है, पता नहीं किसके लिए। तो बस हम अपनी बच्चों को लेकर अपने घर आ चुके हैं। अब इसके बाद में हम दिखाएंगे आपको अंदर सभी के। मिलाऊंगी मैं अपने भाई भाभी से, वो नीचे जब नीचे वो अपना वर्क कर रहे थे। तो बस अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके वो कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। हे गाइस, चलिए आपको मिलाते हैं अपने भैया भाभी से। और देखो ये इतनी रात में कर क्या रहे हैं। ये क्या हो रहा है तुम लोगों का? 24 वोल्ट बैटरी बना रहा है लिथियम की। ये लिथियम बैटरी बन रही है इनकी, हैंडमेड। और इनकी एक खूबियत होती है इन बैटरियों की, ये लाइफ टाइम चलती हैं। और आप देख सकते हो इनका साइज़ भी बहुत छोटा है। आप देख सकते हो ये एक पूरी प्रॉपर बैटरी है जो लाइफ टाइम चलेगी। और इसका क्या कर रही हो? ये 2 बैटरी के, जो हमारी नॉर्मल बैटरी होती है उसके 2 बैटरी के बराबर एक सिंगल बैटरी वर्क करती है। तो ये जो हमारे भैया हैं, बड़े भैया और जो भाभी, ये बस इनको सपोर्ट करने के लिए बैठ गई हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पे खुद ही बनाते हैं। और अब देखते हैं इनका क्या चल रहा है, इनसे पूछते हैं किस तरीके से बनाया जाता है, इनका प्रोसीजर क्या है। तो बताओ, आप बताओ। कुछ नहीं, पहले सेल को सेल होल्डर में डालेंगे। सेल होल्डर ये रखे, ये सेल होल्डर है। फिर ये सेल इसमें आते हैं। फिर ये बॉक्सेस हैं। सेल का अरेंजमेंट करेंगे। उसके बाद स्ट्रिप, ये निकल स्ट्रिप है, ये काट के, ये निकल की है, जो एलिमेंट होते हैं निकल। ये निकल स्ट्रिप है, इसको निकाल के इसको बेल्ट करेंगे इसके साइज के हिसाब से। इस हिसाब से बैटरी पैक तैयार होता है। और ये बैटरी पैक ना स्मार्ट है, मोबाइल से सारा कनेक्ट रहता है। तो जो भी इसका वर्किंग होती है ये सब बैटरी से ही कनेक्ट रहता है। आप पूरा फंक्शन इसका बैटरी से फोन से चला सकते हो। पर इन लोगों की मस्ती चल रही है मामी के साथ। तो ये पूरा दिन तो ये मामी के कमरे में ही बैठा रहता है नीचे। ये हमारी पूरी फैमिली है, ये रहा। तो इनका नीचे का यहाँ पर कुछ ये टेडीज वगैरह हैं, ये तो मेरे टाइम के ही लग रहे हैं। इन्होंने कुछ संशोधन भी नहीं करा इसके अंदर हमारी भाभी ने। आपकी मम्मी आपकी तस्वीर ले गई थी, बस वही लेके और जो गए। पहले हमारी भाभी पहले मेरी दोस्त थी, और हमारी भाभी। और ये कोलाज यहाँ पे लग रहा था, धनुष का यहीं पे लग रहा था, वो तो अब गया है ऊपर। और ये बहुत पुराने टाइम का बच्चे बोलते थे मैडम ये आपकी शादी की फोटो है। बनना। हाँ, तो बस ये हमारे घर का एक आविष्कारक है, ये एक तरीके का साइंटिस्ट कह लो। ये बचपन से ही इनके अंदर एक जो उत्सुकता रहती है, क्रिएटिविटी माइंड बोल लो, कुछ भी बोल लो, जिस मतलब वो वाले माइंड की जो इंडिया में ज़्यादा कीमत नहीं है, उन लोग की ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा कीमत होती है, जिनमें शार्प माइंड होता है। मतलब कुछ ना कुछ वो उनका उत्सुकता रहती है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो बस यही इसका जो रहता है कि न्यू न्यू थिंग्स को इनको आविष्कार करना होता है।
तो बस ये भी इसकी एक क्रिएटिविटी थी, जो ये बना रहे थे बैटरी खुद से ही। ऐसे ही पहले पापा करते थे, तो उसका भी अच्छा खासा प्लांट लग चुका था हमारे यहाँ पर। उसके बाद में अब ये लिथियम का बनना है, पहले लेड वाला बनता था, अब लेड बंद करके अब ये लिथियम शुरू हो गया है, वो भाई ने किया है, और लेड वाला जो था वो पापा ने किया था। तो कोई ना कोई पीढ़ी से लेकर नेक्स्ट पीढ़ी तक अभी तक तो ऐसा माइंड चल रहा है, आगे चल के पता चले क्या हो। तो यहाँ पर धनुष जो है बहुत ऊधम मचा रहे थे रात में, और कोई भी नहीं था गली में, बस यही था जागते रहो कर रहा था। और यहाँ पर ये लोग, मैं भी यहाँ पर बैठ गई थी बाहर, ये बच्चे ऊधम मचा रहे थे, उस वजह से ये स्कूटी वगैरह अंदर कर रहे थे, तो बस बाहर बैठे बैठे फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया धनुष का ऊधम। तो मिलते हैं फिर आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। एंड इफ़ you like my blogs, please do like, share and subscribe my channel, Mom of 2 eats Charu Gupta.